नमस्कार दोस्त, आज साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर और हम लोग अब कन्याकुमारी पहुंचने वाले हैं। दिल्ली से चल के रामेश्वरम से आगे की जर्नी आज शुरू होगी और बेहद ही खूबसूरत जर्नी रहेगी। आप लोग हम लोग के साथ बने रहिए और रोड की जर्नी होगी तो बहुत सुहावना आपको दृश्य मिलता जाएगा। कल 1 जनवरी का दिन है और हम लोग कल भीड़ भाड़ वाले जगह पर नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों ने अपना रिजर्वेशन एक रिजॉर्ट में करा रखा है जो कि लगभग 35 किलोमीटर कन्याकुमारी से दूर है। देखिए रास्ते का कितना सुंदर नज़ारा शुरू हो गया है। अभी भी समुद्र के किनारे हम लोग बैक वाटर के पास से निकल रहे हैं। ये गांव के बीच से बना हुआ सड़क, सवेरे से बारिश हो रही है और शायद यहाँ पीने के पानी का प्रॉब्लम है, तो लोग टैंकर से और अलग अलग कलर के बर्तन में या कह लीजिए ड्रम में ये लोग पानी का सप्लाई यहाँ करते हैं। ये रास्ते में हम लोग को नज़र आया। ये बेहद खूबसूरत गांव से हम लोग गुजर रहे हैं। रोड का कंडीशन भी काफ़ी अच्छा है। आप लोग को दिखलाने के लिए ये पूरे गांव का सीन हमने इसमें, देखिए ये पानी का सप्लाई बगल में ना, देखिए कैसे ये लोग पानी का सप्लाई करते हैं। बैक वाटर देखिए, फिर से उस समय राइट था, अब लेफ्ट में बैक वाटर नज़र आने लगा है। बारिश अभी भी हो रही है लगातार। आप जब भी घूमने का प्लान करें साउथ इंडिया तो दिसंबर जनवरी तक ही करें, क्योंकि अभी भी अगर बारिश ना हो तो समुद्र के किनारे कहीं भी आप ठहरेंगे तो एसी की ज़रूरत महसूस होगी। वैसे हम लोग लकी हैं कि इतना सुंदर हम लोग को वेदर मिलता जा रहा है, हरियाली और ग्रीनरी के बीच से हम लोग गुजरते हुए। इन सब रोडों का ना आपको यूट्यूब पर भी पूरा पूरा क्लियर पता नहीं चल पाएगा, तो हमने सोचा कि चलो भाई, जो नॉर्थ इंडिया से लोग जाते हैं और रोड से जर्नी करना चाहते हैं उनके लिए हम रोड का ब्रीफ डालते जाएं। अभी आगे आने के बाद आपको और अलग अलग रोड का भी नज़ारा मिलेगा। फिर हम लोग कोलाचल करेंगे। कोलाचल बीच बहुत नामी है साउथ का, वहीं पे हम लोगों ने अपना रिजॉर्ट बुक करा के रखा हुआ है। और एक बार फिर से आगे चल के, अभी तो NH32 पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ से जो हम लोग अभी टर्न लिया है NH32 पर आ गए हैं। आगे हम लोग NH44 पर फिर से एक बार कनेक्ट हो जाएंगे। रोड का कंडीशन मोर और लेस अच्छा ही मिलता जा रहा है, इसीलिए जो जर्नी आवर है 250 किलोमीटर का, वो 5 से 6 घंटे में हम लोग पूरा कर पाएंगे। तो एक बार फिर से NH44 पर हम लोग आ चुके हैं। Exit the roundabout onto NGL bypass road. Continue on NGL bypass road for 1 kilometer. जर्नी के स्टार्ट से ही हम लोग को घनघोर घटा मिला, बारिश मिला और अभी भी बहुत तेज बारिश हो रही है और पहाड़ों के बीच से हम लोग गुजर रहे हैं। तो ये सीन का तो अपना एक बहुत ही रोमांचकारी फीलिंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहीं चाय पीने के लिए, कुछ नाश्ता करने के लिए रुकने का मन भी कर रहा है, तो हम लोग बारिश होने की वजह से नहीं रुक पा रहे हैं। देखे आगे कब और कहाँ रुकते हैं। थोड़ी बारिश कम हुई है, अब रुकना तो बनता है। पहला स्टॉपेज हम लोगों ने रामनाथपुरम से चलने के बाद लिया है, ये वैष्णव कैफ़े। आइए अंदर देखते हैं क्या मिलेगा। 1.5 घंटे का जर्नी अभी बाकी। एक अच्छे वॉशरूम और एक अच्छे लोकेशन पर हम लोग को मिल गया कुछ खाने पीने का। तो नॉन वेज पैटीज़, वेज पैटीज़, चाय वगैरह सब बहुत ही बढ़िया हम लोग को नसीब हो गया। चलिए रिफ्रेश होके फिर से अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं हम लोग। और अब देखिए, अब नज़ारा बिल्कुल बदल गया है और पवन चक्की की संख्या बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी भी बूंदाबांदी हो ही रहा है। सामने पहाड़ों का नज़ारा,
हरियाली अपने चरम पे। इस तरह का हम लोग जब गुजरात गए थे तो वहाँ भी पवन चक्की बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतनी खूबसूरती के साथ नहीं है जितना खूबसूरती पहाड़ों के बीच से होता हुआ ये रोड निकल रहा है और जो खूबसूरत नज़ारा दिख रहा है, ये अपने आप में बहुत रोमांचकारी, बहुत अद्वितीय है। दिसंबर का लास्ट है, जनवरी शुरू होने वाला है कल से, और हरियाली और ग्रीनरी जब बारिश होता है तो और भी खुशनुमा माहौल बना देता है। सामने पहाड़ नज़र आ रहा है, हम लोग पहाड़ों के बीच से फिर से एक बार गुजरेंगे। जब आप इंडियन मैप में देखेंगे तो ये वेस्टर्न घाट्स के पहाड़ हैं, जिसके बगल से होता हुआ रोड निकलेगा। वेस्टर्न घाट बहुत ही इम्पोर्टेंट घाट होता है, पहाड़ों की एक श्रृंखला है जो साउथ इंडिया में बीच से वो डिवाइड करता है, तो इसकी अलग खूबसूरती है। और ये रेगुलर नहीं है, बीच बीच में पहाड़ खत्म हो जाता है तो वहाँ से रास्ता निकाल दिया गया है, तो ये बेहद ही खूबसूरत नज़र आता है। और साथ में जो गांव और नारियल का पेड़ है, साथ में पवन चक्की, तो देखिए क्या सुंदर नज़ारा बन पा रहा है। हम लोग एक्चुअली क्या है कि हम लोग नगर कोइल से होकर गुजरेंगे। नगर कोइल वही जगह है जहाँ पर आप जब ट्रेन से जाएंगे तो वहाँ उतरना पड़ेगा, कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन नहीं। नगर कोइल से 20 किलोमीटर की दूरी पर कन्याकुमारी है। हम लोग नगर कोइल होते हुए कोलाचल बीच जाएंगे, जहां हम लोगों ने रिजॉर्ट बुक कराया है। वहां आज और कल हम लोग बिल्कुल आराम करेंगे। वहां के शांत वातावरण में वहां का जो बीच है उसमें हम लोग घूमेंगे। आइए, जहां हम लोग रुकने वाले हैं वहां के बारे में कुछ जान लें। कोलाचल बीच एक शांत, सुंदर और ऐतिहासिक समुद्री तट है। अरब सागर के किनारे बसा हुआ यह स्थान अपने प्राकृतिक सौंदर्य, नारियल के घने वृक्षों, विशाल समुद्री दृश्यों और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। गाड़ी से चलने का ये फायदा हमको मिल रहा है कि हम लोग जो सेट टूरिस्ट जाते हैं और भीड़ भाड़ वाले जगह पर रख के और घूम के आते हैं, तो हम लोग के पास ये फ्रीडम है कि हम लोग अंदर घुस के और बिल्कुल ही खूबसूरती के बीच, सीनिक ब्यूटी के बीच हम लोग रहें, और वहां से जब मन तब हम लोग जहां जाने का हो हम लोग जाते रहते हैं। तो अभी तो साउथ इंडिया मेन का अब सिलसिला शुरू हुआ है। यहाँ से जब रिटर्न होंगे तो पूरा कोस्टल लाइन से ही रिटर्न होंगे। समुद्र का नज़ारा तो अब मिलना चालू हुआ है रामेश्वरम से, अब लगातार हम लोग को गोवा तक मिलता रहेगा रिटर्न जर्नी में। तो हर तरह का खूबसूरती आप लोग को देखने में आएगा। सीरीज वाइज सीरीज आप लोग हमारे इस एपिसोड को देखते जाइए। क्या मस्त नज़ारा लग रहा है, पहाड़ों के ऊपर से धुआं के जैसा बादल और बिल्कुल खाली खाली सा चारों तरफ नारियल के पेड़ों से भरा हुआ सीन। हम लोग धीरे धीरे नगर कोइल के तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हमें कन्याकुमारी जाना रहता तो ये रोड हम लोग नहीं आते हैं, वेस्टर्न घाट हम आप लोगों को नहीं दिखला पाते। हमें भी खुद से देखने का मन था, इसलिए हमने ऐसा अपना रूट बनाया कि वेस्टर्न घाट का भी नज़ारा कर लें, नगर कोइल भी देख लें। सही है। सामने का तमिलनाडु स्टेट का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टाउन माना जाता है नगर कोइल। अब थोड़ी देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं। अब यहाँ से ज़्यादा दूरी हम लोग के डेस्टिनेशन का नहीं है। फिर से एक बार बारिश शुरू हो गई है। बारिश तो हो ही रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा। तो बीच में टाउन आएगा तो थोड़ा हम लोग का स्पीड स्लो होगा, पेट्रोल भी वहाँ। जो पहाड़ हम लोग को दूर से नज़र आ रहा था, पास में आ गए हम लोग। चलो सही है। रोड भी बहुत अच्छा है। 100 meters, merge with National Highway 944. ना इतना देरी क्यों करता है? तो कौन सा स्ट्रक्चर है?
चर्च राजास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नगर कोयल। एक बार पेट्रोल भरवा लेना उचित होगा। अब नगर कोयल में है तो कहीं ना कहीं पेट्रोल पंप नज़र आ जाएगा। सबसे पहले इसको फुल टंकी करा लेंगे, क्योंकि समय रहते ही मैं पेट्रोल डलवा लेता हूँ। अब हम लोग नगर कोयल से बाहर निकल रहे हैं और सीधा पेट्रोल पंप आ गया, पहले भरवा लेते हैं। चलिए, टंकी फुल हो गया। अब हम लोग सीधा कोलाचल वाले रोड पर आ गए हैं और देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा। आप अगर मैप में देखेंगे तो एकदम हम लोग सी बीच के बगल बगल चल रहे हैं। चूँकि ड्रोन व्यू नहीं है इसलिए पता नहीं चल पा रहा है। ये हमारा आ गया, बैनियर इन आ गया। ये स्मॉल रिजॉर्ट है और काफ़ी यहाँ का जो कैंपस है बहुत ही सुकून देने वाला कैंपस है। बिल्कुल ही बीच के बगल में है, काफ़ी बड़े एरिया में है और वेल मेंटेन्ड है। यहाँ हम लोगों ने स्वीट जो लिया था वो 2 रूम्स का था और एसी भी हम लोग चलाते थे। एसी का भी ज़रूरत पड़ जाता है। जैसे बारिश ख़त्म होगा ह्यूमिड हो जाएगा वेदर। अभी भी देखिए काफ़ी बारिश हो रहा है। हम लोग चुपचाप अब कार में बैठने के अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि सामान लेके हम लोग जा नहीं सकते हैं। बारिश रुकने का इंतज़ार, फिर अंदर चलेंगे हम लोग। काफ़ी तेज़ बारिश फिर से एक बार, और तुरंत में लग रहा है कि बारिश ख़त्म हो जाएगा, बादल छट रहा है। चलिए, फाइनली बारिश ख़त्म हो गई। आप लोग को एक बार कैंपस का थोड़ा आसपास दिखला दें। वेल मेंटेन्ड है और कैंपस के अंदर इन्होंने एक चर्च भी बना रखा है। छोटा सा कभी कभी मंदिर या चर्च वगैरह मिल जाता है तो बड़ा शांत भाव लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और इन्होंने तो इतना खूबसूरती के साथ पूरे कैंपस को सजा के साफ सुथरा ढंग से रखा हुआ है, तो निश्चित रूप से यहाँ आने के बाद मन एकदम प्रसन्न हो गया। हमें हमारी गाड़ी का भी बहुत अच्छा शेडेड जगह मिल गया है लगाने का। अब आइए अंदर चल के, और हम लोग अंदर से भी, ये एक रेस्टोरेंट भी है। कभी भी कुछ खाने की ज़रूरत है फ़ोन कीजिए, आ जाएगा। अंदर घुस के देखिए, अंदर भी मेंटेनेंस लाजवाब है। हाईली सोफिस्टिकेटेड, सूदिंग सूदिंग एटमॉस्फेयर है, एकदम शांत साफ सुथरा। यहाँ का स्टेयर्स आप गौर से देखिए, कितना चौड़ा चौड़ा इन्होंने स्टेयर्स बना के रखा हुआ है। आप दौड़ते हुए चढ़ सकते हैं। स्टेयर्स के अलावा इनका लिफ्ट भी बहुत अच्छा है। मतलब कुल मिला के हम लोग ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि हम लोग कन्याकुमारी न रुक के एकदम ही अलग थलग शांत जगह पर बीच के किनारे हम लोगों ने ये जगह चुना है। एक बार रूम नंबर 203 का आप लोग को एक बार अंदर से दिखला दें। एक लिविंग रूम है, सोफा सेट वगैरह लगा हुआ, किचन है। ये आपका लिविंग रूम है, बढ़िया अरेंजमेंट है। और इसके बगल में ये फॉयर एरिया है और ये किचन। देखिए कितना सुंदर कप वगैरह बना हुआ है चाय का, बड़ा क्लासिक लग रहा है। तो यहाँ चूंकि किचन में हम लोग को कुछ बनाना नहीं था तो अपना सामान हम लोगों ने यहाँ रख दिया ताकि खोलने और मैनेज करने में आराम हो। चलिए एक बार बेडरूम का भी थोड़ा सा नज़ारा दिखला दे। दोनों रूम में एसी लगा हुआ है। अलमीराज, दोनों रूम में अलमीरा अवेलेबल है। तो यहाँ का स्टे हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि एकदम शांत शांत सा रहा। खाने पीने की सुविधा जहाँ हो जाती है, फ़ोन कीजिए चाय आ गया, फ़ोन कीजिए नाश्ता आ गया, खाना मिल गया। तो बेहद ही खूबसूरत सा जगह हम लोग को मिल गया था। ये देखिए अभी अभी ख़त्म हुआ है 25 दिसंबर, तो इन्होंने सजा के जो रखा हुआ था अभी भी सजा हुआ है एक्समस का। यहाँ का कैफ़े है,
छोटा मोटा सब चीज़ मिल जाता है। ये इसका पूरा बाहर का इलाका। अब हम लोग यहाँ के बाद थोड़ा रेस्ट वेस्ट करके फिर इवनिंग में हम लोग एक बार, बीच के बगल में ही है लेकिन गाड़ी से जाने के लिए थोड़ा आगे जाके बीच तक जाना पड़ता है, तो वो भी रूट आप लोग को हम लोग दिखला देंगे और हम लोग बीच एक बार घूम के आएंगे। फिर सवेरे चलेंगे, वहाँ का मछली वो लोग कैसे पकड़ते हैं, क्योंकि यहाँ का नामी है, यहाँ के मछुआरे बहुत नामी हैं मछली पकड़ने के लिए, तो वो भी नज़ारा हम लोग देखेंगे, उसको फील करेंगे। देखिए अभी बारिश हो रही थी, कितना साफ हो गया आसमान, बिल्कुल क्लियर हो गया। तो ये यहाँ की खूबसूरती है। चलिए बीच के तरफ हम लोग एक बार घूम के आते हैं, रेस्ट वगैरह कर लिए हैं, टाइम बीत गया है और शाम का तो जो नज़ारा हम लोगों ने देखा, एक बार मॉर्निंग का भी देख लें सब कुछ। तो चलते हैं बीच के तरफ। ये कोलाचल का रोड है। यहाँ एक बड़ा नामी कोलाचल बैटल हुआ था जिसमें यहाँ के लोगों ने अंग्रेजों को हराया था, तो बड़ा नामी है। आप जब गूगल पर सर्च करेंगे तो उसके बारे में डिटेल आ जाएगा। यहाँ चर्च भी बहुत अच्छे अच्छे चर्च हैं, हम लोग कई एक चर्च भी गए थे। ये लोकल कोलाचल का रोड है और देखिए कितनी खूबसूरती, ऐसे जगहों में ना हमें बहुत अच्छा लगता है। पहुंच रहे हैं हम लोग बीच के पास में ना, पहुंच ही रहे हैं हम लोग। Take the second right onto Kolachal Mandaikadu Road, Rajkamingalam, Mandaikadu, Kolachal Road, then turn left. चलिए अब हम लोग तमिलनाडु के बेहद शांत और खूबसूरत बीच का नज़ारा लें और यहाँ मछुआरों से बात करें, या मछुआरों का जो मछली पकड़ने का तरीका है उसको हम लोग देखें। आइए बढ़ते हैं बीच के तरफ। यहाँ दो तरह से मछली पकड़ने का काम होता है। एक तो छोटे मछली के लिए जाल फेंक के ये लोग समूह में उसको खींच के बाहर करते हैं, और दूसरा बड़ा बड़ा बोट जाता है और गहरे पानी से बड़े बड़े मछली पकड़ के लाते हैं। तो सीप यार्ड भी यहीं पे है। यहाँ का सीप यार्ड भी बहुत नामी है, काफ़ी बड़ा है और देखने लायक। इसी बोट से ये लोग आए हैं मछुआरे, और अब बोट को किनारे कितने लोग मिल के खींच रहे हैं और हम लोग जाते हैं, मछली खरीदते हैं, खा लेते हैं। उसके पीछे के मेहनत को हम लोग समझ नहीं पाते हैं। देखिए हर जगह मछुआरे लगे हुए हैं। इस तरह का व्यू आपको मेन बीच पे नहीं मिलेगा।
मछली का मार्केट लगा हुआ है। सवेरे ये जाल 5 बजे डाला गया है। एक एक जाल में 25, 30, 50 किलो तक मछली आता है। सिर्फ छोटा मछली आता है और बड़ा के लिए बोट जाता है। 10 दिन 12 दिन के लिए मछुआरे बड़े बड़े बोट से, बड़े बड़े शिप से जाते हैं और मच्छी लेके आते हैं। देखिए कितना मेहनत के बाद ये मछली नसीब होता है और हम लोग दाम मुलाते रहते हैं कि कैसे है क्या है। आप सोचिए इतने लोग इन्वॉल्व हैं और कितना कम मछली आया है। अब एक एक आदमी पर क्या कॉस्ट आएगा। ये मेहनत किसी और का, मज़ा लेने के लिए कोई और खड़ा है। सब बगुला सब जो है ना, चांस मिलते जाली में का जो मछली इधर उधर छिटकेगा उसको ये बगुला और कौवा जो है टपाने के चक्कर में हैं लोग। देखिए इसका तो मछली बहुत आया। वाह, ओ हो, गुड 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 गुड, वाह। ये मछुआरे इसी से जाल फेंकते हैं। देखिए कितना इसमें जो लगा रहता है वो पानी पर तैरते रहता है। कुछ फोटोग्राफ्स कोलाचल बीच का हमने डाल दिया है। वहाँ के मॉर्निंग इवनिंग दोनों तरह के सनसेट का और सनराइज दोनों तरह का पिक्चर यहाँ से है। और हम तो यही कहेंगे कि अगर आप लोग को मौका मिले तो कन्याकुमारी एक दिन में आपका हो जाएगा। एक दिन आप लोग कहीं ना कहीं रिजॉर्ट लेके 1-2 रात रुकिए, बहुत अच्छा लगेगा शांत से जगह में ना। देखिए यहाँ का वाइब कितना पॉजिटिव है। इसके बाद अब ये फोटोग्राफ खत्म होने के तुरंत बाद हम लोग कोस्टल एरिया से ही कन्याकुमारी चलेंगे और कन्याकुमारी का नज़ारा देखेंगे। वहाँ पे काफ़ी शोरगुल रहता है, पानी का तो अपना आवाज़ एक होता ही है। एक हम लोग चर्च भी कोलाचल में गए थे, उसका सीन देखिए कितना खूबसूरत लाइटिंग यहाँ किया हुआ है इस चर्च में, बहुत बड़ा चर्च।
चलिए 2 जनवरी हो गया है और हम लोग कन्याकुमारी के तरफ निकलते हैं। थोड़ा सा हल्का सा रोड का नज़ारा फिर आप लोग को दिखलाना चाहेंगे, ताकि एक आइडिया हो कि कोस्टल रोड सब पतला पतला कितना खूबसूरत होता है, कितना बेहद Head southwest on Monday Market, Kolachal Road, Thiruhutta, Kolachal Road. In 150 meters, turn right onto Mandaikadu Main Road. ट्रैफिक बहुत कम रहता है। देखने से तो पतला जरूर रोड लगता है, लेकिन ट्रैफिक का कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होता है। बसें भी पार कर जाती हैं आराम से। पूरे साउथ इंडिया जर्नी के दौरान हम लोग जब शुरू करते थे तो हनुमान चालीसा या कोई खूबसूरत सा भजन लगा देते थे। सुना नहीं पाएंगे क्योंकि कॉपीराइट का मामला आ जाएगा। अब हम लोग बहुत नज़दीक पहुंच गए हैं कन्याकुमारी के। ये बेहद खूबसूरत सा पुल, मन तो कर रहा था कि रोड के यहाँ का भी फोटोग्राफी करें, लेकिन फिर आगे विवेकानंद रॉक विजिट करने में देर हो जाएगा तो बहुत भीड़ बढ़ जाएगी, इसलिए हम लोग ने आगे बढ़ना ही उचित समझा। और ये आ गया कन्याकुमारी का पार्किंग। यहाँ पार्किंग बहुत ही अच्छा बनाए हुए है। 2-3 गेट है। ये ईस्टर्न साइड का गेट है और यहाँ से वो विवेकानंद रॉक बहुत नज़दीक पड़ता है, इसलिए हम लोग ने इस पार्किंग को चुना, ताकि यहाँ से हम लोग वहाँ का रॉक के पास का गार्डन, मार्केट सब कुछ देख। उतरने के साथ साथ बहुत भूख लगा हुआ था, तो परोठा और सब्जी हम लोग ने खाया। ठीक ही ठीक था, मैदा का रहता है। और अब हम लोग मार्केट एरिया में चल रहे हैं। ये पूरा मार्केट, यहाँ चूंकि एयर का बहुत प्रेशर रहता है, इसीलिए कैप लेना बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही साथ सन ग्लास भी लगाना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आप घूम नहीं पाएंगे, टैनिंग हो जाएगा। तो इसके लिए उस हिसाब से यहाँ मार्केट बना हुआ। आइए चलिए अब हम लोग विवेकानंद रॉक के तरफ चल के देखें। एक्चुअली प्रॉब्लम हम लोग के साथ 2 हो गया। एक तो ये हो गया कि ये जो आप देख रहे हैं यही जेटी है, यहीं से स्टीमर और शिप चलता है, तो हवा का दबाव इतना था कि इन्होंने चलाया नहीं। दूसरी बात, हम लोग जिस दिन गए उसके 1-2 रोज पहले जो एक ब्रिज से, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ जाने के लिए वो सिस्टम था शिप का, उसके लिए इन्होंने ये ब्रिज बना दिया जो शीशे का ब्रिज है। तो इन्होंने अलाउ नहीं किया कि अभी इनॉग्रेशन हुआ है, अभी रॉक पर आप लोग को जाना मना है। तो फिर हम लोग ने कहा कि चलो भाई अब दूर से ही इसको देख लें, और कन्याकुमारी मंदिर का विजिट हम लोग करने के लिए आगे बढ़ गए। तो आइए अब हम लोग कन्याकुमारी मंदिर के अंदर चलते हैं और भगवान का दर्शन करते हैं। कन्याकुमारी अमन मंदिर भारत के अंतिम छोर पर आस्था का दिव्य केंद्र माना जाता है। हिंदू धर्म के प्रमुख शक्तिपीठों में से ये एक माना जाता है। यह मंदिर देवी पार्वती के कन्या रूप देवी कन्याकुमारी को समर्पित है, जिनके नाम पर ही कन्याकुमारी नगर का नाम पड़ा है। मंदिर अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के संगम तट पर स्थित है, जो इसे एक अद्भुत आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य प्रदान करता है। जहां 3 समुद्र मिलते हैं और मां शक्ति का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है, वही है कन्याकुमारी का अमन मंदिर। आस्था, इतिहास और प्रकृति का अद्भुत संगम। मंदिर में जेंट्स लोग को अपना ऊपर का वस्त्र हटाना पड़ता है और इसी अटायर में आप दर्शन कर सकते हैं। अगर शर्ट पहने हुए हैं तो खोलना पड़ेगा। अब हम लोग इंडिया के सबसे अंतिम छोर पर खड़े हैं और इस 3 सागरों का पॉइंट कन्याकुमारी, अरेबियन सी, वे ऑफ बंगाल एंड हिंद महासागर। ये सामने का रॉक आखिरी रॉक है। इसके बाद से फिर आपको जब नीचे जाएंगे तो लंका चले जाएंगे। और ये एक घेर के यहाँ पर श्रद्धालुओं के
स्नान करने के लिए एक जगह बनाया हुआ है ताकि डेंजर जोन, देखिए लाल झंडा जो लगा हुआ है वो डेंजर जोन को इंडिकेट करता है, उसके आगे लोगों को नहीं जाना है। वैसे यहाँ पथरीला घाट है और 3 सागरों का मिलन है, वो यहाँ से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। पानी का जो अंतर है, ब्लू पानी और ये पानी, वो सारा कुछ यहाँ 3 सागर जो हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर का मिलन, ये पहला ऐसा पॉइंट है जहां 3 सागर एक साथ मिल रहे हैं और तीनों का पानी का कलर अलग अलग स्पष्ट रूप से आपको नजर आ जाएगा। विवेकानंद रॉक और गांधी स्मारक, यही मेन है कन्याकुमारी का, और ये वाला जगह जहां पर लोग, श्रद्धालु लोग नहाते हैं, स्नान करते हैं, यही मेन है। ये देखिए लिखा हुआ है तुसामी मेमोरियल पार्क। एक्चुअली जब तुसामी में पानी का फ्लो आया था तो ये पूरा ऊपर तक चला गया था, जहाँ तक ये स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके पीछे तक चला गया था। तो और ये जो वाइट नज़र आ रहा है ये गांधी धाम है, यहाँ पर उनका अस्थि को, गांधी जी के अस्थि को प्रवाहित किया गया था, वो जगह पे है। और जितना एज के हैं उस हिसाब से इसका ऊंचाई रखा गया है 79 फीट का या ऐसे। तो ये देखिए ये सुनामी पार्क के बाद इसी के बगल से एक रोड निकलेगा जो गांधी धाम के लिए जाएगा। अब अंदर अंदर आने के बाद कार हमने जहां पार्क किया है और गांधी धाम करने के बाद जो हम लोग निकलेंगे वो बिल्कुल डिफरेंट जगह निकलेंगे। वहां से कार की दूरी कम से कम 3 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये हमको पता नहीं था। जब वहाँ हम निकलने के बाद, गांधी धाम के बाद, हमने पूछा कि भाई मेरी पार्किंग कहाँ है, ये तो दूसरी पार्किंग नज़र आ रही है। तो फिर उन्होंने बताया कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर आपको कोई कमर्शियल व्हीकल लेके जाना पड़ेगा, तब आपकी पार्किंग आएगी। अंदर ही अंदर हम लोग इतने दूर चले आए थे, तो इस बात का ख्याल रखना है कि आपकी पार्किंग कौन सी है। गांधी मेमोरियल का साइट बहुत ही प्यारा है, एकदम समुद्र के किनारे। यहाँ गांधी जी का अस्थि को रखा गया है, विसर्जित किया गया था, इसलिए यहाँ पर एक स्मारक बना दिया गया है। और ये भी एक घूमने लायक जगह है। इसमें इन्होंने एक छोटा सा पार्क भी डेवलप किया है, लेकिन धूप इतनी कड़ी थी कि हम लोग बहुत देर नहीं रह पाए। आइए आगे चलते हैं। ये कामराज मेमोरियल है। कामराज जी बहुत ही नामी पर्सनालिटी थे इंडिया के, पॉलिटिक्स में भी इनका नाम है और लुटियंस दिल्ली में कामराज रोड के नाम से भी प्रचलित है। ये मार्केट है। ये गेट नंबर लास्ट 6 के गेट से निकल रहे हैं। यहाँ का पार्किंग कोई और है जो हम थोड़ा कंफ्यूज कर गए थे। तो हमारी पार्किंग दूसरी 1 नंबर है जो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। ये व्यूइंग डेक है। यहाँ पे सनराइज का दृश्य देखने के लिए सवेरे सनराइज के टाइम में बहुत भीड़ होती है और इस पर आप ऊपर चढ़ के तीनों सागरों के मिलन के बैकग्राउंड में सूर्योदय का आप नज़ारा देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको सवेरे जगना पड़ेगा और आना पड़ेगा। तो लोग यहाँ आके व्यूइंग डेक से देखते हैं। ये किनारे किनारे पार्क को डेवलप किया गया है और दूर से ही काफ़ी बेहद अच्छा नज़ारा नज़र आता है व्यूइंग डेक से, इवन कि विवेकानंद रॉक का भी। तो यहाँ पर जब आप ठहरे हैं तो यहाँ आके बैठ सकते हैं और सनराइज का मज़ा ले सकते हैं। इस तरह से कन्याकुमारी का जर्नी हम लोग का पूरा हुआ। अब हम लोग आगे त्रिवेंद्रम के लिए चलेंगे। अभी तक हम लोग दिल्ली से आगे आगे ही जा रहे थे, अब हम लोग दिल्ली वापस लौटना शुरू करेंगे। तो आगे के जर्नी में भी बने रहिए। धन्यवाद फॉर वॉचिंग। शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। लव यू ऑल।